Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying as well at home, as you are also taking your lesson online with good care. To assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and which has been checked by us regularly. Today I would like to request your parent to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Today we are going to learn history standard 9 lesson number 3rd, and lesson name is India's internal challenge. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start, and today's point name is नागालैंड, पेज नंबर 11। देखो हम कुछ जो हमारे स्टेट है उनके अंदर क्या इंटरनल चैलेंज चल रहा था जब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 9th डेट 30 सितंबर 2020, सब्जेक्ट हिस्ट्री, lesson number 3rd, and lesson name is India's internal challenges. Okay, and today's point name is Nagaland. Look at the textbook and listen carefully. Nagaland, the Naga tribe in northeast India, is known as a martial tribe. The Naga tribe, अब देखो martial tribe मतलब क्या? लड़ाऊ, योद्धा। इनको क्या कहते हैं? मार्टियल ट्राइब। ये योद्धा थे, लड़ाऊ लोग थे। कौन से? नागा ट्राइब। नागा ट्राइब मतलब कि आदिवासी एक जमात होती है, तो एक आदिवासी जमात थी वहां पर। कहाँ पे? नागालैंड में। और वो कौन से पार्ट में रहते थे इंडिया के? ईस्ट इंडिया, जो इंडिया का पूर्व पार्ट होता है, जैसे हम पूर्व बोलते हैं उसको, तो उसे ही कहा जाता है कि ईस्ट, इंग्लिश में उसे ईस्ट कहा जाता है। तो ईस्ट पार्ट के जो भी ये स्टेट है वहां पर ये प्रॉब्लम चल रहा था, वहां पर एक स्टेट है नागालैंड करके। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो वहां पर एक नागा ट्राइब है, मतलब एक आदिवासी जमात है। तो वो कैसे है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। मार्टियल ट्राइब मतलब वो लड़ाऊ है, योद्धा है। द नागा ट्राइब हैड सेटल इन द वेस्टर्न हिमालयस। तो देखो हिमालय के पार्ट बताए थे मैंने, वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय और मिडल हिमालय। तो वेस्टर्न हिमालय कैसे कि आगे जो ये देखो मैप है, समझो इंडिया का, समझो ये वाला ऐसा एक मैप होता है, ये पूरा ऊपर से आएगा। तो इस पार्ट जो होता है ये ईस्ट होता है, ये जो होता है वेस्ट होता है, और ये ऊपर का जो होता है नॉर्थ, और ये नीचे वाला क्या होता है? साउथ होता है। ऐसे डायरेक्शन में होता है। तो हिमालय जो है ना इस रेंज में फैलने वाला है इसका। ओके, तो ये जो है ईस्ट हिमालय, मिडल वाला जो होता है यहाँ पर मिडल में वो मिडल हिमालय, और इस साइड में जो होता है ये वेस्ट हिमालय। तो ऐसे हिमालय के पार्ट है। तो हिमालय का यहाँ पर वेस्ट हिमालय इसलिए कहते हैं कि ये नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, ये जो स्टेट है हमारे सब कौन से इंडिया के कौन से पार्ट में? तो वेस्ट इंडिया के पार्ट में, इसलिए वहां पर कहा है कि ईस्ट इंडिया इज नोन एज मार्टियल ट्राइब। मार्टियल ट्राइब लड़ाऊ वहां पर लोग हैं। तो वेस्टर्न हिमालय द नागा हिल्स, और ये ईस्टर्न हिमालय किसके पास? वहां पर कौन सी हिल है? नागा हिल्स है। इसके पहले मैंने एक हिल्स बताया था, कहां पर बताया था? मिजोरम में लुसाई हिल। वो लुसाई हिल के पास वो मिजो मेजोरिटी के लोग रहते थे, जैसे कि मिजोरम के लोग। वैसे नागालैंड में नागा मेजोरिटी के लोग जो है वो नागा हिल्स के पास रहते थे। बॉर्डर एरिया, ये उनका बॉर्डर एरिया था, बाउंड्री थी उनकी। ऑफ आसाम एंड म्यांमार, और वो कहाँ पर थी? आसाम और म्यांमार। म्यांमार एक कंट्री है और आसाम एक स्टेट है। इसके बाउंड्री के पास ये नागा हिल करके था।
नागा हिल करके एरिया है और उस एरिया में वेस्टर्न हिमालय के एरिया में ये नागा ट्राइब के लोग वहां पर रहते थे और वो लोग कैसे थे, मार्टियल ट्राइब थे, लड़ाऊ थे, योद्धा थे। इन 1946 some educated Naga youth established on the organization called Naga National Council। देखो उन्होंने एक इस्टेब्लिश की थी, ऑर्गेनाइजेशन का एक इस्टेब्लिश किया था, उसका नेम था ऑर्गेनाइजेशन नागा नेशनल काउंसिल, उसका शॉर्ट फॉर्म है NNC। तो इसकी उन्होंने क्या की थी, फिर इस्टेब्लिश की थी नागा के मेजॉरिटी लोगों ने। लेटर दे मेड अ डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड, और उसके बाद उन्होंने खुद से एक डिमांड की थी, उन्होंने खुद मेड बनाया था कि उनकी क्या डिमांड थी, इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए नागालैंड एक उनका एक स्टेट होना चाहिए, इसकी एक उन्हें डिमांड थी और उन्होंने उसको मेड करो, ऐसे उनकी एक डिमांड गवर्नमेंट के सामने थी। दे वर लेड बाय द आगामी झापू फिजो। तो देखो यहाँ पर आगामी झापू फिजो एक लीडर था, नागा लोगों का एक लीडर था। जैसे कि मिजोरम में मैंने बताया था, मिजोरम के लोगों का जो लीडर था वो कौन था, लाल डेंगा करके था, वो उनका लीडर था। वैसे नागालैंड के पीपल के लोगों का जो लीडर था वो था अंगामी झापू फिजो। In 1954, the Naga National Council announced the establishment of an independence federation of Nagaland. In 1955, Christmas happened between local Naga and the soldier of the Assam Rifle. तो वहां पर रिबेल चलने लगा, मूवमेंट चलने लगी नागा लोग और आसाम राइफल ये कि हमारे मिलिट्री, इंडिया के मिलिट्री का एक नाम है, उसे आसाम राइफल कहा जाता है। तो असम राइफल और नागा लोगों के बीच में क्या चलने लगा, फिर क्रिसमस चलने लगा। क्रिसमस मतलब क्या, फाइट चलने लगी, उनमें फाइट होने लगी, उन्हें दबाने की कोशिश करने लगा गवर्नमेंट, ओके, क्योंकि वो खुद की कंट्री बनाने का डिमांड कर रहे थे। नागालैंड को खुद की स्पेशल कंट्री ऐसा बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। तो इंडिया के जो भी असम राइफल मिलिट्री ने उनके ऊपर क्रिसमस करके उन्हें कंट्रोल में लाने की कोशिश की। मिलिट्री एक्शन वाज द टेकन ऑन सप्रेस द क्रिसमसेस, और उसको क्रिसमसेस किया, फाइट किया उनके साथ। सेवरल राउंड ऑफ द डिस्कशन टुक प्लेस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नागा नेशनल काउंसिल। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, नागा नेशनल काउंसिल, इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड टू द गिव द नागा मेजॉरिटी टेरिटरी एंड स्टेटस ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। तो इसको फिर से क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। इसको नागालैंड को। नागा वाज मेड अ फुल-फ्लेज्ड स्टेट ऑन द 1 दिसंबर 1963। अबे नागालैंड जो है ये फुल-फ्लेज्ड पूरे का पूरा स्टेट कब हुआ था, नागालैंड, ये हमें मालूम होना चाहिए कि नागालैंड इस्टेब्लिश द स्टेट, इसकी इस्टेब्लिश की हुई थी ये स्टेट की, तो 1 दिसंबर 1963 में इसकी इस्टेब्लिश हुई थी नागालैंड की, ये याद रखो। और उसके पहले उसको क्या बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। उसके बाद फिर उसको स्टेट बना दिया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट और वहाँ का जो भी लीडर है नागालैंड का, इनके बीच एग्रीमेंट होकर फिर उसको क्या बना दिया गया, एक स्टेट बना दिया। तो कब बना दिया गया, तो ये मालूम होना चाहिए कि 1 दिसंबर 1963। तो ऐसे इंटरनल चैलेंज इंडिया के सामने थे। इंटरनल मतलब इंडिया के अंदर होने वाले प्रॉब्लम, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम होती है, बाहर की प्रॉब्लम नहीं। इंडिया के अंदर जो भी अब टेररिस्ट होते, कोई नक्सलवादी होते, तो उनको हैंडल करना, फिर लोगों को कुछ डिमांड होती है, कुछ हमारे स्टेट को ऐसा बनाओ करके, हमारे स्पेशल हमें एक स्टेट चाहिए, जो डिवीजन होते हैं वो डिवीजन क्या बोलते हैं, फिर हमें एक स्टेट बना दो। तो इसके लिए वो डिमांड करते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं, रिविलियन करते हैं, उठाव करते हैं। तो उसके वास्ते फिर गवर्नमेंट को उसको फेस करना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, और वो डिसाइड करते हैं, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करता है और उन्हें पेशेंट क्या बना देता है, एक स्टेट बनाता है। नहीं तो उन्हें क्या करता है, फिर वो कुछ ईयर के आफ्टर हम आपको स्टेट बनाएंगे ऐसा बोलता है, नहीं तो उसके ऊपर कुछ तो सॉल्यूशन निकालता है। मगर लोगों की जो लोगों को चाहिए उसका कुछ तो लोग सैटिस्फाइड होना चाहिए, ऐसे कुछ गवर्नमेंट रूल बनाता है।
by 1903 and putting together Naga majority territory and part of the Tensui। तो फिर ये नागा लोग स्पेशल अलग हुए, टेंसुई मतलब अलग हो गए थे। स्पेशल जितने भी नागा लोग की मेजोरिटी थी उन्हें स्पेशल से क्या बना दिया गया था, स्पेशल अलग, उनकी पूरी यूनिटी को अलग बना दिया गया था और उनके लोगों के, उनके ट्राइबल के नाम के ऊपर से ही उस स्टेट को भी नागालैंड करके ऐसा स्टेट का नाम दे दिया गया था। ओके, तो ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। डू यू अंडरस्टैंड? तो आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा आ सकता है मिजोरम का इंटरनल इंडियाज इंटरनल चैलेंज, ओके, क्या क्या इश्यू थे फिर मिजोरम, राइट द मिजोरम्स इंटरनल चैलेंज फेस ऑफ इंडिया। उसके बाद राइट द नागालैंड इंटरनल चैलेंज फेस ऑफ द इंडिया, इंडिया को कैसे फेस करना पड़ा इंटरनल नागालैंड के लिए, क्या क्या हुआ, फिर उसके लीडर कौन थे, वहाँ पर कौन सी ट्राइब थी, वो कौन से पार्ट में इंडिया के, तो वेस्ट हिमालय में, तो वहाँ पर कौन सी ट्राइब है, नागा ट्राइब है, कौन से हिल के पास है, तो नागा हिल के पास है, तो उसकी स्टैब्लिश कब हुई, पहले यूनियन टेरिटरी मिला, वहाँ के मेन लीडर कौन थे, मेन लीडर कौन थे, अंगामी झापू फिजो थे। ओके, पहले यूनियन टेरिटरी का इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और उन्होंने एक फेडरेशन इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने इंडिपेंडेंस फेडरेशन की नागालैंड में, तो वो कब हुई थी, 1954 में हुई थी। 1955 में क्रिसमस हैपेंस, आसाम राइफल एंड नागालैंड के बीच में क्रिसमस हुआ था। ओके, मतलब वहाँ पे फाइट हुई थी और उसके बाद फिर गवर्नमेंट का काउंसिल हुआ था, गवर्नमेंट काउंसिल, नेशनल नागा नेशनल काउंसिल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। फिर उस एग्रीमेंट के हिसाब से फिर क्या कर दिया गया था, ये नागालैंड को स्पेशल एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और उसके आफ्टर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को पूरा स्टेट बना दिया गया था। और ये नागालैंड जो था स्पेशल कैसा बना था, द पार्ट ऑफ द टेनिसेंग, टेनिसेंग मतलब क्या, इसको स्पेशल नागा मेजोरिटी लोगों का ही स्पेशल एक स्टेट बना दिया। यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे ये नागालैंड और मिजोरम के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डिटेल में ऐसा राइट करना आना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।